ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती का बचपन। ख्वाजा की पैदाइश के बाद माँ बाप ने बच्चे का नाम मोइनुद्दीन हसन रखा। प्यार से माँ बाप ख्वाजा को हसन कहकर ही पुकारते थे। ख्वाजा बचपन में और बच्चों की तरह नहीं थे। बचपन में ही ख्वाजा की बातों को देखकर ऐसा लगता था कि यह बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है। बचपन से ही ख्वाजा दूसरों के लिए फिक्रमंद रहते थे। ख्वाजा के दूध पीने की उम्र में ही जब कोई औरत अपने दूध पीते बच्चे के साथ ख्वाजा के घर आती और उस औरत का बच्चा दूध पीने के लिए रोता तो ख्वाजा अपनी माँ को इशारा करते, जिसका मतलब होता कि वे अपना दूध इस बच्चे को पिला दे। ख्वाजा की माँ अपने बच्चे के इशारे को समझ जाती और अपना दूध उस बच्चे को पिला देती। जब वह बच्चा ख्वाजा की माँ का दूध पीता तो ख्वाजा बहुत खुश होते थे। ख्वाजा के इतनी खुशी होती कि ख्वाजा हंसने लगते थे। जब ख्वाजा की उम्र 3-4 साल की हुई तो ख्वाजा अपनी उम्र के गरीब बच्चों को अपने घर बुलाते और उनको खाना खिलाते थे। एक बार की बात है, ख्वाजा ईद के मौके पर अच्छा लिबास पहने ईदगाह में नमाज पढ़ने जा रहे थे। उस वक्त लगभग ख्वाजा की उम्र 5-7 साल रही होगी। रास्ते में अचानक ख्वाजा की नजर एक लड़के पर पड़ी। वह लड़का आंखों से अंधा था तथा फटे पुराने कपड़े पहने हुए था। ख्वाजा ने जब उस लड़के को देखा तो बहुत दुख हुआ। ख्वाजा ने अपने कपड़े उसी समय उतारकर उस लड़के को पहना दिए और उसे अपने साथ ईदगाह में ले गए। ख्वाजा का बचपन बहुत ही संजीदगी से गुजरा था। ख्वाजा और बच्चों की तरह खेल कूद नहीं करते थे। ख्वाजा की तालीम, ख्वाजा के वालिद एक बड़े आलिम थे। ख्वाजा की शुरुआती तालीम घर ही हुई। लगभग 9 साल की उम्र में ही ख्वाजा ने कुरान हिफ्ज कर लिया था। इसके बाद संजर के एक मदरसे में आगे की तालीम के लिए ख्वाजा का दाखिला हुआ। वहां ख्वाजा ने आगे की तालीम हासिल की। थोड़े ही समय में ख्वाजा ने तालीम के मामले में एक अच्छा मुकाम हासिल कर लिया था। ख्वाजा की जवानी की जिंदगी, अभी ख्वाजा की उम्र लगभग 15 साल की ही हुई थी। अभी ख्वाजा ने जवानी की दहलीज पर कदम ही रखा था कि ख्वाजा के वालिद पिता का स्वर्गवास हो गया। ख्वाजा के वालिद की मृत्यु 1149 के लगभग हुई थी। बाप की मृत्यु के बाद ख्वाजा गरीब नवाज के हिस्से में बाप की जायदाद में से एक बाग और एक पंचक्की आई थी। बाग और पंचक्की की आमदनी से ही ख्वाजा अपनी गुजर बसर करते थे। ख्वाजा को शुरू से ही फकीरों, सूफियों और दरवेशों से बहुत लगाव था। वह अधिकतर इसी तबके के लोगों में समय गुजारते थे। एक समय की बात है, ख्वाजा अपने बाग को पानी दे रहे थे। एक सूफी जिनका नाम इब्राहिम कदोज था उधर से गुजर रहे थे। अचानक उनकी नजर बाग में पानी देते उस नौजवान पर पड़ी। नौजवान पर नजर पड़ते हैं उन्हें एक ऐसी कशिश हुई कि वो नौजवान से मिलने बाग के अंदर चले गए। ख्वाजा ने एक सूफी संत को बाग में आया देख उनकी बहुत आवभगत की। इब्राहिम कंदोजी ने ख्वाजा को देखकर पहचान लिया कि यह कोई मामूली इंसान नहीं है। आगे चलकर यह गरीबों का मसीहा बनेगा, लोगों की रूहानी प्यास बुझाएगा। लेकिन आज यह लड़का अपनी रूहानी ताकत से बेखबर है। फिर इब्राहिम कदोजी ने अपनी झोली से एक खल का टुकड़ा निकाला और उस टुकड़े को ख्वाजा को खाने के लिए दिया। खल के टुकड़े को खाते ही ख्वाजा ने अपने अंदर एक अजब सी तब्दीली महसूस की। उनकी आंखों से पर्दे उठते चले गए। दुनिया की मोहब्बत से दिल एकदम खाली हो गया। हजरत इब्राहिम कंदोजी तो वहां से चले गए। वहीं से ख्वाजा ने अपनी जिंदगी का नया रास्ता अपनाया, जो रास्ता दुनिया की मोहब्बत से बिल्कुल अलग था। वो रास्ता अल्लाह की याद से भरा था, वो रास्ता दीन दुखियों की मदद से भरा था।
वो रास्ता एक रूहानी रास्ता था। वो रास्ता अल्लाह और महबूब के बीच की दूरी को कम करता था। इसके बाद फिर क्या था? ख्वाजा ने अपना बाग और चक्की बेचकर उससे प्राप्त सारे धन को गरीबों में बांट दिया और खुद हक की तलाश में उस रूहानी रास्ते पर निकल पड़े। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और करना और कमेंट में ज़रूर बताना। आपसे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।